इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायति यद् विद्यादर्पणायति। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को लौकिकता में एक अनूठी सुख शांति को प्राप्त करने वाला होता है और वही सुख शांति आत्मा का वास्तविक उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सज्जन राजनाहर जैन चेन्नई से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में हमें गुरुदेव का आहार व सेवा का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जिस संस्था में इसकी व्यवस्था हो वहाँ रुपया भेजा भी है और भेजना भी चाहता हूँ, तो क्या यह उचित है? एवं रकम एक साथ एक ही नाम से नहीं भेज पाने के कारण मैंने वह राशि दूसरों के नाम से भेजी है, जबकि पैसा मेरा ही है, तो मुझे पुण्य मिलेगा या उन सबको जिनके नाम से भेजी है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वास्तविकता में आहारदान तो स्वयं के द्रव्य के स्वयं के चौके में ही हुआ करता है, अन्यत्र कहीं नहीं। जो ये वर्तमान में आहारदान की व्यवस्था, उनकी संस्था, उनको राशि भेजना आदि आदि ये जो कुछ भी कार्य प्रारंभ हुआ है, वास्तविकता में आगम में इसका कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। स्वयं के ही घर में पड़गान कर कर स्वयं के द्रव्य को ही मुनिराजों के कर कमलों में रखना, यही वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में आहारदान हुआ करता है। या कहीं साधु विहार करते हुए या कहीं तीर्थ क्षेत्र आदि में पहुंचने पर वहाँ व्यक्तिगत रूप से स्वयं भोजन शुद्ध बनाकर मुनिराज आदि का पड़गान करना, उनके निर्विघ्न आहार कराना, यही वास्तविकता में आहार दान का पुण्य देने वाला कार्य हुआ करता है। जो ये तात्कालिक व्यवस्था कुछ विषमता के कारण प्रारंभ हुई है, उसका आगम में किसी भी प्रकार से उल्लेख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि स्वयं के द्रव्य से ही स्वयं दिए जाने वाले पुण्य को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में जो क्षेत्रों पर भी भगवान के अभिषेक पूजन के लिए किसी व्यक्ति को रख देना, उसको महीने का वेतन देकर अपनी मंदिर की व्यवस्थाएं करना, मुनिराजों के साथ किसी नौकर या किसी व्यक्ति विशेष को सौंप कर उस पर पैसे आदि को या जिम्मेदारी सौंप कर स्वयं पुण्य कमाना, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। जब स्वयं के हाथ से ही दिया हुआ दान पुण्यदायी हो सकता है,
तो आपने वह राशि किसी संस्था को दे दी, रकम दे दी, ठीक है, कुछ अंशों में वह आपने पुण्य का कार्य तो किया, पर वह वास्तविकता में आहार दान का पुण्य देने वाला कार्य हो ही नहीं सकता। जब तक स्वयं के हाथों से जीव मुनिराजों के आहार और तीर्थंकर भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करता, तब तक उसे वह पूर्ण रूप से पुण्य लगता ही नहीं है। आचार्य भगवंतों ने तो बहुत कठोर शब्दों में इसकी व्यवस्था समझाते हुए कहा है, जैसे नौकरों से या अन्य किसी व्यक्ति से संतान को जन्म देना यह कभी भी स्वयं की संतान कहने के लिए उपयोगी नहीं हुआ करता, बिल्कुल ऐसा ही किसी नौकर, किसी व्यक्ति, किसी संस्था विशेष से मुनिराजों को आहार या भगवंतों का अभिषेक आदि आदि करने से श्रावकों को स्वयं का पुण्य प्राप्त होने वाला नहीं है। पैसे देना, व्यवस्था बनाना ये भिन्न विषय है, पर अगर आपको आहार दान का सौभाग्य और पुण्य प्राप्त करना है तो स्वयं के ही हाथों से स्वयं के ही द्रव्य को देना, यही आहार दान या अन्य दानों की भी व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों में कही है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आपके यहाँ मुनिराजों को पहुँचना, उनकी आहारचर्या होना ये संभव नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप जहाँ जब जैसे आपकी समय की अनुकूलता है, समय की अनुकूलता को देखते हुए जहाँ मुनिराज विराजमान हैं वहाँ सब व्यवस्था ले जाकर वहाँ अपना शुद्ध भोजन बनाए, मुनिराजों का पड़गान करे। आपका पुण्य होगा तो आपको मुनिराज का पड़गान और आहार दान की व्यवस्था या आहार दान का पुण्य भी मिलेगा। पर संस्था कौन, कहाँ, कैसी है, वह आपकी धनराशि का कैसा प्रयोग कर रही है, वास्तविकता में वह मुनिराज तक आहारचर्या के लिए वह धनराशि पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, आदि सभी बातों का विचार करने योग्य विषय है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारा पंचम काल का ऐसा प्रभाव है कि बहुत सारे लोग साधु के नाम से बहुत सारी संस्थाएं खोलते हैं, बहुत सारा द्रव्य, बहुत सारी राशियाँ इकट्ठी तो कर लेते हैं, पर उनका अंत में क्या होता है ये सब आप लोग जानते ही है। इसलिए पहले तो जहाँ भेजा जा रहा है या भेजने की भावना है वहाँ पहले अच्छे से ये समझ ले क्या क्या वास्तविकता में वह राशि का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उस नाम की संस्था अस्तित्व में है भी कि नहीं है। ये सभी बातों को समझते हुए ही वहाँ राशि आदि देने का विचार करें। पर अगर आपको आहार दान का पुण्य और सौभाग्य प्राप्त करना है तो जहाँ मुनिराज है वहाँ पहुंचकर आप स्वयं शुद्ध भोजन बनाएं, पड़गान करें और मुनिराजों को आहार दे, तो ही आपको वह पुण्य प्राप्त हो सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से संस्था को या किसी अन्य लोगों के श्रावकों के द्वारा भेजा गया वह द्रव्य आपके लिए पुण्यदायक या सौभाग्य देने वाला आहारदान के सौभाग्य का कारण नहीं बन सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ है। प्रेमलता जी आगरा उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी घर में यंत्र जी रख सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। घर में यंत्र जी रखने में किंचित भी कोई भी दोष नहीं है, पर यह ध्यान रखें कि उस यंत्र का विनय, उस यंत्र का सम्मान बिल्कुल व्यवस्थित सुप्रतिष्ठित रहे, इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। भले ही वह यंत्र जी एक जिनवाणी के रूप में स्वीकार किया गया है, पर वह तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के उपरांत पूज्य रूप से भी माना जाता है। उस पर किया गया अभिषेक वह भी एक प्रकार से गंधोदक ही माना जाता है। इसलिए वह धातु आदि के माध्यम से बना हुआ, चाहे वह श्री यंत्र हो, अन्य भी कोई यंत्र हो, तो वह यंत्र अगर सम्मान सहित, विनय सहित उच्च स्थान पर रखा जा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। मैं पुनः कह दूं, वह यंत्र जी रखते समय उस यंत्र जी का सम्मान होना, विनय होना परम आवश्यक है। मतलब ऐसे उच्च स्थान पर उस यंत्र जी को विराजमान करने की आवश्यकता है जो पूर्ण रूप से उसका जहाँ अभिनय नहीं हो रहा हो, जहाँ पैर नहीं पड़ रहे हो, जहाँ कोई ऐसी अन्यत्र अशुद्धि नहीं है, क्योंकि घर में बहुत सारी अशुद्धि होने की संभावना हुआ करती है। तो उन अशुद्धि के समय पे या अशुद्धि में उसको स्पर्श नहीं होना चाहिए, उसके दर्शन आदि नहीं होना चाहिए।
आदि सब कुछ व्यवस्थित अगर व्यवस्था करते हुए आप घर में उन यंत्रों को विराजमान कर रहे हो, सुरक्षित रख रहे हो, तो कोई दोष नहीं है। पर वह सामान्य रूप से जो आजकल कागजों आदि में भी वो यंत्र आदि प्राप्त होते हैं, उनको कहीं भी रखना, कहीं भी चिपकाना, कहीं भी फेंकना, ये जो कार्य देखने में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आप जिनवाणी की और भगवान के उस वाणी की, क्योंकि भले ही वह अक्षरों में, अंकों में बनाए गए यंत्र क्यों ना हो, पर उन अंकों और अक्षरों से बनाए गए यंत्रों में भी बहुत सारा रहस्य और बहुत सारी ऊर्जा हुआ करती है। इसलिए विनय के साथ, सम्मान के साथ उसको अगर घर में आप विराजमान कर रहे हैं, उच्चासन दे रहे हैं, उसका व्यवस्थित प्रक्षाल होना या उसकी मर्यादा का पालन किया जा सकता है, तो घर में रखने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक जैन कपासिया अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी एक शंका है कि 10 लक्षण पर्व में 10 लक्षण पूजन में एक लाइन आती है कि संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। तो महाराज जी, जब नारी अगर विषबेल है तो उसके लिए पर माता मरुदेवी की उपमा क्यों दी गई है? वो तो माता का रूप है, उसको विषबेल क्यों कहते हैं? नमोस्तु गुरुवार, इस शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवार। अशोक जी, पूजा हो या कोई निर्ग्रंथों का ग्रंथ हो, वहाँ जो लेखक, कवि आदि का अभिप्राय हुआ करता है, उस अभिप्राय को आगे पीछे बहुत विचार करते हुए ही समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आपने जितना लिखा उतना ही पढ़ा और जैसा अर्थ समझ में आया वैसा ही उसका अर्थ किया। जबकि कथन करते समय, वक्तव्य करते समय या कोई काव्य पंक्ति आदि लिखते समय लिखने वाले का अभिप्राय क्या है, वह किस विषय को लेकर उसको लिख रहा है, उसके आगे पीछे के सभी विषयों को समझते हुए ही उस पंक्ति का अर्थ करने की आवश्यकता हुआ करती। सामान्य रूप से विषय कहना और किसी विशेष लक्ष्य को लेकर विषय को कहना, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। जहाँ 10 लक्षण पूजा में बिसबेल नारी तज गए जोगीश्वरा ये पंक्ति प्राप्त होती है, वहाँ उस उत्तम ब्रह्मचर्य का विषय वर्णित करते हुए ही आचार्य भगवंत ने इस पंक्ति को जो कि अन्य ग्रंथों में कहा है, उसे ही कवि ने इन हिंदी भाषा में उद्धृत करने का प्रयास किया। वहाँ ये विशेष बात समझनी होगी कि संसार में बिसबेल नारी कहकर वह उस योगीश्वर जो कि उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी है, उनकी महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं, ना कि किसी महिला विशेष को गाली देने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ जब आचार्य भगवंत भी जब वैराग्य की जननी 12 भावना हो या अन्य भी प्रकार से किसी साधु, किसी श्रावक को वैराग्य उत्पन्न करने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, तो वह वहाँ पुरुष को समझाते समय स्त्री को बिसबेल कहते हैं, और जब महिला विशेष को अगर समझाना है तो वही आचार्य भगवंत नरों को भी बिसबेल कहते हैं। वहाँ मात्र किसी नारी संप्रदाय, महिला आदि को बिसबेल कहते हुए वह धिक्कार नहीं रहे हैं, अपितु वहाँ अभिप्राय उत्तम ब्रह्मचर्य का व्याख्यान जो कि धरती के देवता मुनिराजों ने उत्तम तरीके से प्राप्त किया है, उनकी महिमा का बखान करते हुए ये कहा जा रहा है। अगर यही विषय किसी आरिका के पक्ष में लिखा जाता तो यही कहा जाता कि संसार में बिसबेल नर तज गए आरिका आदि ऐसी पंक्ति भी बन सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें उस अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। सर्वथा किसी भी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों ने महिलाओं को हे नहीं कहा। जहाँ जहाँ ग्रंथों में महिला का वर्णन आता है तो पुरुषों के लिए नारी और नरों के लिए जैसे नारी कही है, ऐसे नारियों के लिए नरों का व्याख्यान भी समझना, ऐसा प्रत्येक आचार्य भगवंत ने अपने ग्रंथों में मूलाचार हो या अन्य भी जितने ग्रंथ लिखे
लिखे हैं उन सभी ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है। इसलिए जो मरुदेवी हो या अन्य भी माँ है, सची आदि है, उनकी भी दिल खोलकर प्रशंसा की है। आचार्य भगवंतों के उन पुराण ग्रंथों का अगर आपने पढ़ा होगा तो साक्षात मंदिर की उपमा उस माँ को दी है जो तीर्थंकर बालक, निर्ग्रंथ बालक को जन्म देती है। तो जहाँ जैसी आवश्यकता होती है बिल्कुल वैसा ही कार्य किया जाता है। जब एक डॉक्टर उस जहर को, विष को भी किसी पेशेंट को देकर ठीक करता है तो विष देकर उसे मारने का अभिप्राय नहीं था, अभी तो उसे ठीक करने का अभिप्राय था। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही समझना। किसी व्यक्ति को जब किसी नारी के प्रति विशेष अनुराग होता है तो उसको छोड़ने के लिए उसे विषबेल की उपमा दी गई है, ना कि सभी नारी, सभी महिलाओं के लिए। अगर सर्वथा ही विषय हम मानेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। हमारा जो भी आगम का वचन आचार्यों ने कहा, जिसे अन्य कवियों ने भी पंक्तिबद्ध किया है, वहाँ अनेकांत से ही इस विषय को समझना। एकांत से कोई भी विषय हमारे आचार्य भगवंतों ने ना आज तक कहा है, ना आने वाले समय में भी कहेंगे। इसलिए दोनों पक्षों को साथ समझे। जहाँ जो योग्य है उनकी योग्यता को, सची की योग्यता है, मरुदेवी की योग्यता है, अनेकानेक ऐसे महापुरुषों की योग्यता, जहाँ सती सीता, सती अंजना के बारे में भी बहुत सारा अच्छा वर्णन किया है, तो उसको वहाँ पर योग्य समझे। और ये ब्रह्मचर्य का विषय है और पुरुषों के लिए मुख्यतः से निर्ग्रंथ मुनिराजों की अपेक्षा से कहा है, इसलिए वहाँ नारी को विषबेल कहा। अगर वही किसी आर्य का, किसी महिला त्यागीव्रती के निमित्त से कहा होता तो नियम से वहाँ नर को भी विषबेल कहा होता। पर यहाँ अभिप्राय ब्रह्मचर्य की महिमा जो कि धरती के देवता दिगंबर मुनिराजों की अपेक्षा से कहा है, इसलिए कहा है। इसे अनेकांत से समझे, सर्वथा एकांत से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ज्ञानचंद जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि दूसरी प्रतिमाधारी को कौन कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? नमोस्तु। दूसरी प्रतिमा जो कि व्रत प्रतिमा इस नाम से परिचित है, वहाँ श्रावकों के लिए पूर्ण रूप से उन 12 व्रतों को प्राप्त करना ये परम आवश्यक। जो 5 अणुव्रत है, जो कि स्थूल रूप से पापों के त्याग रूप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इन पापों का पूर्ण रूप से भले ही नहीं पर एक देश त्याग करना, उसे स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ से दूर होना, ये प्रथम कार्य, प्रथम क्रिया उसकी हुआ करती। साथ में जो गुणव्रत और शिक्षाव्रत भी कहे हैं, उनके स्वरूप को भी समझना आवश्यक है, जिसमें प्रोषोदोपवास, सामायिक आदि आदि भी क्रियाएं सम्मिलित हो सकती। क्योंकि उन 12 व्रतों का स्वरूप बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है और उतना स्वरूप समझाने का पर्याप्त समय वर्तमान में इस समय नहीं हो सकता। कभी ग्रंथों के माध्यम से या कभी निर्ग्रंथों के माध्यम से आप एक एक व्रतों के विषय में समझे कि सामयिक क्या होती है, किस प्रकार से करनी पड़ती है, क्या उस प्रोषोदोपवास की विधि हुआ करती है। इन सभी विषयों को आप फुर्सत से समझे, क्योंकि जल्दी जल्दी में 2 मिनट में समझना और समझाना दोनों भी संभव नहीं है। पर इतना अवश्य है कि ये 5वां गुणस्थान देने वाली प्रतिमा होने से इसे बहुत विशेषता से समझने की आवश्यकता है। और मात्र दूसरी प्रतिमाओं के उन 12 व्रतों को ग्रहण करने से भी काम नहीं होगा। वहाँ पहली प्रतिमा में जो 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन की महिमा कही है, उस 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन के साथ इन 12 व्रतों को ग्रहण करना भी श्रावकों के लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं, कम से कम 2 बार सामायिक करना, शुद्ध भोजन आदि ग्रहण करना, किसी भी प्रकार से स्थूल हिंसा से दूर होना, हिंसक व्यापार करना, हिंसक व्यापारों से धन इकट्ठा करना आदि आदि कार्य भी उन्हें पूर्ण रूप से अपने बदलने की आवश्यकता हुआ करती। तभी वास्तविकता में वह प्रतिमाधारी व्रती दूसरी प्रतिमा का व्रती श्रावक कहलाने योग्य हो सकता है। इसलिए वह सामायिक की विधि, प्रोषोदोपवास की विधि, अन्य भी समाधि मरण की भावना आदि जो गुणव्रत और शिक्षाव्रत कहे गए हैं, जैसे दिग्व्रत है, देशव्रत है,
अतिथि संविभाग व्रत है, उनको कहीं विस्तार समय से समझने की आवश्यकता है। पर ये परम सत्य है कि 2 बार सामायिक करना, शुद्ध भोजन करना, ये यहाँ परम आवश्यक होता है। साथ में प्रतिक्रमण की भी आवश्यकता हुई करती है। जो गलतियाँ दिन भर होती है उसकी आलोचना महीने 2 महीने साल भर बाद जैसे गुरु के पास पहुँचते हैं वहाँ उन गलतियों की आलोचना करके प्रायश्चित ग्रहण करना आदि भी बहुत सारा विषय इसमें संलग्न है। तो उसे ग्रंथों के या कहीं निर्ग्रंथों के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास करना, यही आपके लिए सम्यक समाधान। राही सिंह कारीटूरन उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, मंदिर जी में अंतरंग से दर्शन करते समय मन में गलत भाव प्रकट होना क्या है? नमोस्तु। भगवान के दर्शन करते समय कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब चाहे अच्छे हो चाहे गलत हो, वह किस अभिप्राय से गलत भाव प्रकट हो रहे हैं, ये भी समझने की आवश्यकता। माना कि कोई गलती किसी व्यक्ति ने की है और उस गलती को लेकर हीन भावना या गलती को सुधारने के लिए गलत भाव आ रहे हैं कि मैंने ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती है। इस प्रकार के अगर भाव आ रहे हैं तो वह आत्मग्लानि होने से वह कर्मों के निर्जरा के लिए निमित्त बन सकते। पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनको भगवान के दर्शन करने से वह भगवान की प्रतिमा उठा के अलग कर दो या उसे कुछ फोड़ दो, कुछ विपरीत कर दो, ऐसे भी गलत भाव आ सकते हैं। तो किस प्रकार के गलत भाव आ रहे हैं ये समझते हुए ही उसका निर्णय किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई भाव आ रहा है कि भगवान की प्रतिमा अलग कर दूँ या उसको कुछ विपरीत कार्य कर दूँ, ये तो पूर्ण रूप से गलत है और पाप ही देने वाला है। कुछ ना कुछ तीव्र पाप का उदय है और आने वाले समय में और भी पाप का आश्रय वहाँ होने की संभावना है, इसलिए वह तो पाप का कार्य है ही। पर अगर आत्मग्लानि रूप कोई ऐसे भाव आ रहे हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसके साथ मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये भी कहीं ना कहीं गलत भाव है। अगर ये गलत भाव आ रहे हैं तो वहाँ भगवान के सामने आपकी आत्मग्लानि प्रकट होकर आप दोषों के प्रक्षालन के लिए निमित्त प्राप्त कर रहे हो। ये कथनचित भले ही पाप का उदय होने पर भी पुण्य बंध करने का साधन हो सकता है। ये भावों का कैसा परिणमन और परिणति है उस पर ही निर्भर करता है, उसका फल क्या है और वो क्या है, यही समझते हुए ही उसका निर्णय किया जाए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। धर्मेश जैन गुड़ा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शांति धारा मूर्ति के ऊपर करना चाहिए या यंत्र जी के ऊपर? नमोस्तु। शांति धारा के पीछे का अभिप्राय मात्र झारी में पानी लेकर ढाल लेना नहीं है, आप ही तो भीतर शांति भी धारण करना है। इसलिए चाहे यंत्र जी पे शांति धारा हो, चाहे भगवान की प्रतिमा में शांति धारा हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं हो सकता। भावों की विशुद्धि के साथ आप चाहे प्रतिमा जी पे करें, चाहे भगवान जी पे करे, चाहे यंत्र जी पे करे, दोनों भी पूर्ण रूप से पुण्यदायक होते हैं। भगवान के मस्तिष्क पे, उनके चरणों पे अन्यत्र या उस यंत्र जी भी करे, शांति धारण है, भावों की विशुद्धि है, उस मंत्रों का बीजाक्षरों का उच्चारण भीतर तक पहुंच रहा है, तो वो कहीं भी करे वह उत्कृष्ट ही होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदीप जैन गुड़ा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 60 आवश्यक काल जो साध है, इसमें 60 आवश्यक कौन कौन से हैं, या समझाने की कृपा करें। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावकों के लिए 6 आवश्यक है और उनको साधने के लिए जो प्रतिदिन कहे गए हैं, यानी ये जो 6 आवश्यक दिने दिने प्रतिदिन करने की जो आगम में श्रावकों के लिए आज्ञा दी है, वह प्रतिदिन ही उन 6 आवश्यकों का काल है।
जैसे भगवान की पूजा करनी है तो शाम के जाको तो पूजा करोगे ही नहीं, और उसका निर्धारित समय है। मुनिराजों के लिए आहार देना है तो वो भी प्रातः काल में होगा, उसका भी समय निर्धारित है। अन्य जो स्वाध्याय का समय है वह स्वाध्याय का समय आगे पीछे हो सकता है, तब का भी दिन भर का समय है। तो वहाँ उस काल शब्द जोड़ा अवश्य पंक्ति में गया है, पर वह पूरे दिन उन 6 आवश्यकों का यथाक्रम से जैसा जिसका काल हुआ करता है उसको साधना ही, षड आवश्यकों को प्राप्त करना ही षड आवश्यक के काल को साधना है। यही वहाँ पर उस अभिप्राय को समझते हुए देव पूजा, गुरुपास्ति आदि को जब जहाँ जैसी अनुकूलता समय की है, श्रावकों की भी और सामने वाले यानी गुरु की उपासना करनी है तो प्रत्यक्ष करनी तो गुरु जब होंगे तब होगी, और परोक्ष है तो जब चाहे की जा सकती है। तो पूरे 24 घंटे में श्रावक अपनी अनुकूलता से वहाँ की व्यवस्था आदि काल की मर्यादा समझते हुए प्रतिदिन इसको प्राप्त करे। वहाँ यही अभिप्राय है, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। जयजन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिश्री की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।